चलिए एक बार शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूँ। चैप्टर को आज खत्म करेंगे। थोड़ा सा टर्म से दोस्ती करें। सबसे पहले एच का फॉर्मूला NI। एच का नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यूनिट बताएं। एम्पियर पर। दूसरा बी, अगर एयर कोर हो तो बी नॉट बराबर, अगर आपने मीडियम भर दिया बी बराबर म्यू नॉट। तीसरा म्यू आर का फॉर्मूला 1 प्लस का है। चौथा म्यू अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। पांचवा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट नहीं है। ये क्या टर्म्स थोड़ी अटपटी हैं, इसलिए इसमें क्या डर बैठा रहता है। आप 4-5 दिन इसको रोज 5-5 मिनट देखोगे ना, धीरे धीरे आपके दिमाग में सब बैठ जाएंगी टर्म्स, उसका नाम। म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती। आई की यूनिट एम्पियर पर मीटर। काई की नो यूनिट। शॉर्ट रिव्यू कर लें, सुबह याद हो जाएगी टर्म्स। चलो लिखें। मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, बायो ज्यादा है, थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कुछ पुरानी बात करता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा है 12 QVR। अब सुनते जाना कहां से थ्योरी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, है ना, तो इंटरेस्ट आएगा। केवल सीधा रटोगे तो मजा नहीं आएगा। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 12 QVR। ये मैग्नेटिक मोमेंट आया है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ये तो हम पढ़ सकते हैं, पर बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्पिन मोशन भी होता है। इन दोनों के कारण क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप मुझे तुक्का मार के बताइए, ऑर्बिटल मोशन के कारण भी आ रहा है और स्पिन के भी आ रहा है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुल मैग्नेटिक मोमेंट के क्या केस बन सकते हैं? या तो नेट क्या हो जाए, 0, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और या दूसरा कौन क्या हो सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो। सर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर से जा रहा है। सरल एग्जांपल ले लो, हर बात को सरल तरीके से समझो। किसी एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे इस टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं, आप मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है।
या तो रिजल्टेंट जीरो होगा या रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा। इसके अलावा तू तीसरी संभावना बता दे। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस पे पोडियम पे फोर्स लगा रहे हैं। दो संभावना है, या तो नेट फोर्स जीरो होगा या नेट फोर्स किसी एटम है, ये बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, स्पिन मोशन हो रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट या तो जीरो होगा, या अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम इज जीरो तो उसे हम बोलते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर नॉन जीरो है तो उसे हम बोलते हैं पैरा या फेरो। तो बेसिक सबसे पहली परिभाषा डाई और पैरा फेरो की, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे से पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं। डाई की बताइए। इन डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए कितना, जीरो। अगर इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है देन सच सब्सटेंस आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। जबकि पैरा फेरो में क्या होगा, इन पैरा ऑब्लिक फेरो each atom have its individual magnetic moment। बहुत तसल्ली से पढ़िए, ऐसा तगड़ा तैयार करना है क्योंकि ये ना थोड़ा सा फंसने वाला टॉपिक है। एक ये था फंसने वाला, इसको अपन ने लास्ट टर्न पे खूब घिसा, आज फिर समझाऊंगा अभी लास्ट में जाते जाते। ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे बच्चा भागता है, आप इस पे कमांड करिए। ये डाई पैरा फेरो, इससे बच्चा परेशान रहता है। तो आप बेसिक, कितना बेसिक से हमने बात करी कि ना इस पोडियम पर 15-20 बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या संभावना है, या तो नेट फोर्स जीरो, या आपको भी समझ में आया कि सर हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर हर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, जीरो, उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक। और अगर नॉन जीरो है तो पैरा या फेरो। जनरली ये उन एटम में पाया जाता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ यार ये बात भी सही बात है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयर्ड समझते हैं, पेयर अनपेयर केमिस्ट्री। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये किस में पाया जाता है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली। ऐसा नहीं है कि जरूरी है पेयर होना, जनरली। उदाहरण कोई बता सकता है, वाटर में पेयर होते हैं अनपेयर होते हैं, पता नहीं सर, आप तो लिख दो, मेरी केमिस्ट्री मामला गड़बड़ी है, चलो कोई बात नहीं। अल्कोहल है ना, हाइड्रोजन, इन सब में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेयर्ड नहीं। जैसे कॉपर, तो कॉपर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। कॉपर में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर काफी सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं। अगर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में जाएं या कॉपर के मेटेलिक की बात करें, कॉपर सब्सटेंस की, तो कॉपर के बीच में भी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो फाइनली कॉपर का जो प्रभाव आया देखा गया, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया और अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो बताओ क्या माना जाएगा, डाई मैग्नेटिक। लिखना शुरू करिए। अगर इसकी आप फोटो बनाएंगे तो किसी भी इंडिविजुअल एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, जबकि पैराफेरो में हर एटम के पास अपना खुद का क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। किसी को कुछ याद आ रहा हो इससे, तो कैपेसिटर में हमने पढ़ा था पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आराम से लिखिए, थ्योरेटिकल है, पर एक बार धीरे धीरे समझ में आएगा ना तो मजा आ जाएगा चीजों का, आपको याद करने का भी मन करेगा। और इसके बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। आराम से पढ़ेंगे, मैं तो 3-3 बार समझाऊंगा
कि भैया ये चीज एकदम दिमाग में बैठनी चाहिए, बोनस है ये, अब अच्छे से तैयार कर सकते हो, अपने तो कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली परिभाषा, यहीं से नीट का एक सवाल बना हुआ है भैया, पहला ही पॉइंट नीट का क्वेश्चन है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, जीरो। जनरली डाई मैग्नेटिज्म किसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, पेयर्ड। कोई बताएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या फंडा है, थोड़ा कोशिश कर, क्या होगा पेयर्ड? पेयर्ड का मतलब जोड़ा, जोड़े से क्या फायदा होगा, दोनों के प्रभाव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। सोच के देख, संभावना है जैसे 4 बच्चे फोर्स लगा रहे हो तो उनके रिजल्टेंट जीरो होने की संभावना ज्यादा है भाई, दो दो पेयर बन के दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल। जनरली, शब्द क्या लिखा है, जनरली। आइए, डाई मैग्नेटिक कौन, ईच एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें बताओ ईच एटम का है, फोटो में देखना, देख मैंने यहां क्या बनाया, डॉट। डॉट क्यों बनाया, है ही नहीं, है ही नहीं। ये क्या बनाया, ये तीर के निशान, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बात को समझ, फोटो से ही समझ सकता है, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, बट सिस्टम का जीरो है। ये किसकी बात हो रही है, ईच एटम। ये किसकी बात हो रही है, पूरे मटेरियल की। जैसे आप मटेरियल खरीद के लाए तो मटेरियल में एक एटम थोड़ी ना होता है, लाखों करोड़ों एटम है, तो हर एटम के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट है, पर सिस्टम का कितना है, अच्छा यहां सिस्टम का कितना है, यहां भी जीरो है, इसका मतलब सिस्टम का तो दोनों में ही जीरो है। देख ले भाई, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या पाए जाने की संभावना है, डाई मैग्नेटिज्म। अनपेयर में पैरा और फेरो, पैरा और फेरो में अंतर क्या है, जल्दी से बताइए। फेरो में थोड़ा सा लैटिस का मामला अलग है, उसके अंदर क्या बने हुए हैं, डोमेन्स। क्या यहां पर फोटो, खुद बोलो, फोटो बोल रहेगी, क्या हर एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, सिस्टम का कितना है, क्यों जीरो है, ड्यू टू रैंडमनेस। बता, क्या पहला पॉइंट थम्स अप है, देख ले भाई, डाई पैरा। चल अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। डाई मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म, पहला पॉइंट बता, ईच एटम के पास है या नहीं है, नहीं है, ईच एटम है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ईच एटम है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। अब ध्यान से देखना होता क्या है, ये एक मैं मैग्नेट लाया और ये मैंने कॉइल रखी, सभी लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल छोड़ें, इस मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूं, आपको यादें ताजा करनी पड़ेंगी लेंज लॉ की, याद करें मजा आएगा। लेंज लॉ क्या कह रहा था, ये नॉर्थ से क्या निकल रही हैं, लाइंस, याद आ रही है बातें, मैग्नेट पास में ला रहे हैं, लेंज क्या कहता था, जो हो रहा है उसका पोज करो, रोको, अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो दूर भगाओ। अब सोचो दूर कैसे भगाएगा, ये क्या पैदा करे, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ पैदा करे, नॉर्थ पैदा करने से बताइए क्या होगा, ये इसका रिपेल करेगा, यहां से लाइंस क्या होंगी, इंड्यूस होंगी, और ये इसका क्या करेगा, रिपेल। दुनिया के हर सब्सटेंस के अंदर डाई मैग्नेटिज्म पाया जाता है, भले ही पैरा फेरो भी हो, पर बेसिक करेक्टर तो सबके पास किसका है, डाई का। डाई अगर वीक है, पैरा फेरो डोमिनेट है,
तो क्या बन जाएगा, पैराफेरो। पर सबके पास यूनिवर्सल है, क्या पाया जाएगा, डाई मैग्नेटिज्म। लेंज लॉ ये किसका क्या कर रहा है बताइए, अपोज कर रहा है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, विपरीत या सेम दिशा में, कैसे पता चला, ये देख इसकी लाइंस इधर है, इसकी लाइंस इधर है। ए जी सर आपने ये लाइंस कैसे बना दी, क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये, और नॉर्थ से क्या निकलती हैं, लाइंस। इसका मतलब ये क्या शो करेगा, वीक रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन। हो क्या रहा है, 5-6 बार सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये बताइए, ये हर एटम का बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 0। When no external field is applied, when no external magnetic field is applied, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये एक्सटर्नल फील्ड है, बताइए इसका ये क्या करेगा, अपोज या सपोर्ट, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, वे अपोजिट। ये देखिए, ये इसके अंदर क्या हो गया, इंड्यूस। पहले हर एटम के पास कितना था बताइए, 0। अब उसने ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट पैदा किया ताकि उस एक्सटर्नल फील्ड का क्या कर पाए, अपोज। ये कैसा बिहेवियर है बताइए, वीक रिपल्शन या स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, वीक रिपल्शन। ये यूनिवर्सल करेक्टर है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सभी जगह पाया जाता है। सर ये दो चित्र समझ में नहीं आए, ये कब का चित्र बताइए, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई इसने क्या किया, अपोज किया। देखिए अपने आप के मैग्नेटिक मोमेंट इसके अपोज में जमाए या सपोर्ट में जमाए, अपोज में जमाए। कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा होगा। डाई मैग्नेटिज्म कैसा फिनोमिना है, वीक फिनोमिना है। और देखिए ये मेरे पास एक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बार है, ठीक है, इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। आप चित्र देखिएगा मजा आएगा, चित्र देखिएगा मजा आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ बताइए, क्योंकि इसने क्या किया, इस डाई मैग्नेटिक ने अपने अंदर से लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने दिया या रिपेल किया, रिपेल किया, रिपल्शन किया। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब इसके अंदर अगर काई की वैल्यू देखें तो वो नेगेटिव होती है। सर ये कहां से आ गया, अब सर बातें कठिन हो रही हैं, धीरे धीरे कठिन होंगी, चिंता क्यों कर रहा है, नींद खुलेगी। काई नेगेटिव क्यों है जरा सोच, आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच। एच क्या होता है बता, एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड लगाई पर इसके अंदर जो चुंबकत्व पैदा हो रहा है वो उसके अपोजिट हो रहा है या सेम डायरेक्शन में, अपोजिट हो रहा है। दैट्स व्हाई काय इसका क्या है, नेगेटिव है। बाहर आपने लगाई एयर में फील्ड बी नॉट, इसके अंदर फील्ड आई बी, कोशिश करिए बी बी नॉट से बड़ा होगा या कम होगा, कम होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इसने कैसा पैदा किया, अपोजिट। एक्सटर्नल कैसा था आगे, अपोजिट कहां है, पीछे। तो बताइए नेट क्या हो गया, कम। इसका मतलब B इज लेस देन V नॉट। B नॉट का फॉर्मूला बताइए, म्यू नॉट H। नेट B का बताइए, म्यू नॉट म्यू आर H। H से H, म्यू नॉट से म्यू नॉट। तो म्यू आर इज लेस देन 1। ये सारी प्रॉपर्टी हैं। अब तू ऐसे याद करेगा तो परेशान हो जाएगा। क्या कर, सर वापस समझा दो। ये शब्द बहुत बढ़िया है सर, 5-5 बार मैं बोलूंगा, मैं समझाता रहूंगा, तो चिंता क्यों कर रहा है, मैं समझाता रहूंगा। आराम से देख, आराम से बिंदास देख। बता ये कौन है, बोल, कोशिश कर, नींद खोल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोशिश कर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर आपने क्या रखा, एक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। बता फील्ड इसमें से जाना पसंद करेगी या नहीं करेगी, क्यों नहीं कर रही बता, क्योंकि डाई मैग्नेटिक क्या करता है, रिपल्शन। लेंज लॉ याद कर, क्या करेगा, रिपल्शन। कैसा रिपल्शन, वीक या स्ट्रॉन्ग, मतलब डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, वीक। ये बता, अब अच्छे से बता। इसके अंदर ये आया
इंड्यूस, ये था बी नॉट, तो इसके अंदर जो बी होगा वो बी नॉट से कम या ज्यादा? क्यों कम हुआ बता, कारण बता। क्योंकि उसने अपोजिट किया। सर कुछ वैल्यू से बताओ ताकि मेरी नींद खुले, नहीं तो मुझे एसएसटी लगेगा। ठीक है, 100 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन का उसने अपोज मारा, तो बता कितना बचा? 98। कम हुआ या बढ़ गया? और सर आपने वैल्यू कितनी अच्छी ली। क्या वैल्यू भी आप सोच समझ के बोल रहे हो? हाँ सोच समझ के बोल रहा हूं। तू नींद में, मैं थोड़ी ना हूं नींद में। सर कैसे? आपने 100 लगाया, पर देखो आपने अपोज में कितना कम बोला। क्यों कम बोला बताइए? क्योंकि वीक फिनोमिना है। सर इतना सोच समझ के बोलते हो और तू कुछ भी बोल देता है। हम थोड़ा बोल सकते हैं कुछ भी यार, हमें तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अपोजिशन में कितना आएगा? 2। क्यों 2 ही क्यों बोला? 20 भी तो बोल सकता था। डाई मैग्नेटिक कैसा फिनोमिना है? वीक। अब बता नेट कम हुआ या बढ़ गया? इसका मतलब जो बी है क्या वो बी नॉट से कम होगा? बी नॉट कब है बता? जब एयर है। एयर में फॉर्मूला बोल, म्यू नॉट एच। सब्सटेंस में बता, म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू नॉट से म्यू नॉट एच से, तो बता म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1। अब तुझे वो काई नेगेटिव समझ में नहीं आया था, मैंने काई नेगेटिव सीधा लिख दिया था लास्ट स्लाइड में, तूने देखा। सर मेरे हवा नहीं लगी, कोई बात नहीं, तुझे ऐसे बोलना पड़ेगा सर मेरे हवा नहीं लगी, तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको दूसरे तरीके से भी समझाएं। म्यू आर बराबर 1 प्लस काय। अब म्यू आर की वैल्यू 1 से, कोई 1 से छोटी ले ले, कोई भी तेरी मर्जी, कोई भी ले ले। 0.2 ले ली, 0.2। अब म्यू आर रख 0.2, 1 प्लस काय, तो बता 0.2 माइनस 1, तो खुद बता काई की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव आ गई। तुझे बोलना तो पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तब मैं 4 तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई काई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। म्यू आर की वैल्यू क्या है बता? लेस देन 1 है। अपोजिशन है या सपोर्ट है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। ये चित्र कब का है? ये चित्र कब का है? जब कोई फील्ड, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट। ये कब का है? जब आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बता ये क्या हुआ? इंड्यूस किस दिशा में? अपोजिट। बता क्या क्या कुछ कुछ हवा लग रही है अब? किस तरह से काम हो रहा है? कैसा फिनोमिना? कैसा करेक्टर? यूनिवर्सल का मतलब सब में। पैरा और फेरो में भी पाया जाएगा, पर पैरा फेरो में पैरा फेरो के गुण डोमिनेट कर गए, तो डाई वाला कम हो गया। फिनोमिना कैसा? वीक स्ट्रॉन्ग? वीक। करेक्टर कैसा? यूनिवर्सल। काई की वैल्यू नेगेटिव, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1। ये फोटो भी काम का है, डायग्राम बना दिया जाता है, पूछा था किसका फोटो है, तो डाई मैग्नेटिक का फोटो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस उसमें से घुसने से पसंद कर रही हैं, बच रही हैं। क्यों बच रही हैं? क्योंकि रिपल्शन है, उसमें से जाना पसंद नहीं कर रही हैं। एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, वाटर, एल्कोहल, हाइड्रोजन, हीलियम। जनरली उसमें पाया जाता है जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? पेयर्ड या अनपेयर्ड? पेयर्ड। मिटा रहा हूं भैया, मिटा रहा हूं भैया, स्लाइड चेंज कर रहा हूं भैया। जनरली उसमें पाया जाता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आगे बढ़ें? काई की वैल्यू नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव की आप फील ले सकते हैं, नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसके अंदर, आप इसको और डिटेल में, उसके अंदर जो चुंबकत्व पैदा हुआ। सर ये क्या शब्द है चुंबकत्व? उर्दू का शब्द बोल ही नहीं पा रहा हूं। चुंबकत्व का मतलब होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है वो एक्सटर्नल से कैसा है? अपोजिट। आप ऐसा फील करिए। ये चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन। उसके अंदर जो चुंबक का व्यवहार पैदा हो रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है? अपोजिट। दैट्स वाई काई की वैल्यू नेगेटिव, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी देखा गया प्रैक्टिकली, टेम्परेचर पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जो काई होता है
वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। किसके लिए? डाई मैग्नेटिक के लिए। ये सर काई की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी तो समझ में आ रही है, सीधी लाइन आएगी, पर आप ये लाइन ऊपर भी तो बना सकते थे, नीचे क्यों बनाई? नीचे क्यों बनाई? क्योंकि काई हैव नेगेटिव वैल्यू, काई हैव नेगेटिव वैल्यू। पहले ऐसे डायग्राम आते थे पीएमटी में, राजस्थान पीएमटी बोले तो राजस्थान का मेडिकल टेस्ट अलग होता था, मध्य प्रदेश का अलग हो रहा है, बिहार का अलग हो रहा है। तो उस समय ऐसे किताबों में बड़े सवाल पॉपुलर थे, एक बार आप भी देख लीजिए, आपको किताबों में मिल जाएगा। ये दो मैग्नेट रखे और यहाँ एक कटोरी रख दी, इस कटोरी के अंदर डाई मैग्नेटिक लिक्विड भर दिया, जैसे वाटर एक डाई मैग्नेटिक लिक्विड है, तो पता है वो कैसा जम जाएगा। साधारणतः अगर भरते तो पानी इस तरह से बाउल में भरा जाता, परंतु जब इसमें देखा तो भाई वो ऐसा हो गया। पूछ सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। तो बताइए वो रिपल्शन शो कर रहा है या अट्रैक्शन? रिपल्शन। तो देखिए यहां से वो भाग गया, यहां से भाग गया, कहां जाके इकट्ठा हो गया? बीच में। क्यों? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पोल्स की तुलना में कम है। मैं अपनी बात को फिर समझाता हूं। अगर सिंपल कटोरी होती और मैं पानी भर देता तो आपको पानी का लेवल ऐसा दिखाई देता। अब मैंने इसके पास दो चुंबक रख दिए, ये दो चुंबक रख दिए, अब बताइए क्या होगा? पानी है, पानी कौन है? डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक क्या करता है? वीक रिपल्शन। मतलब कहां भागेगा? दूर भागेगा, दूर, स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं, कहां? वीक की तरफ। पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, तो लिक्विड यहां से भागेगा, यहां से भागेगा और इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहां से गायब हो गया। पूछिए गायब होके क्यों गया? क्योंकि यहां पर क्या थी? बहुत ज्यादा फील्ड थी, दूर चला गया। चलिए अब पेज नंबर देखिए, आप मॉड्यूल खोलिए, 5 मिनट देता हूं, पूरा डाई मैग्नेटिक का कॉलम पढ़ लीजिए, कोशिश करिए अभी याद हो जाए। पेज नंबर 78 पूरा पढ़ डालिए। पेज नंबर 78 डाई मैग्नेटिक का पूरा एक कॉलम बना हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मॉड्यूल पेज नंबर 78 अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोशिश करिए अभी के अभी सारे याद हो जाएं। अपोज करता है या सपोर्ट करता है? अपोज। वीक फिनोमिना है या स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है? वीक। पूरा पढ़ लीजिए एक बार में। पढ़ ले, पहले पढ़ ले पूरा। 5वां बता, काय क्या होगा? नेगेटिव, टिक लगा दे 5वां। 6ठा बता, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1, ये भी सही है। 7वां बता, मैग्नेटिक मोमेंट हर एटम का 0, ये भी सही है। 8वां बता, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, ये भी सही है। 4था बता, डायग्राम बता, अंदर से घुसना पसंद करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेगी। तो सिर्फ तीसरा पॉइंट कठिन लग रहा है, उसको गोला मार दे, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। बाकी मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल एक बार पढ़ ले, जरूरत नहीं है वैसे रटने की, फिर भी बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, H2O2, ये हीलियम, ये सब कौन है? डाई मैग्नेटिक। तो एक्सरसाइज खोल, पन्ना पलट के 1.4 पे आ, इसी के आगे 1.4 है, पेज नंबर 80 पर है 1.4। अब क्वेश्चन देखता जा, एक से लेकर पन्ना पलट कितने क्वेश्चन है। अब तू देख पेज नंबर 83, 82, 83 आ, पेज नंबर 82, 83 देख, 82, 83 तेरे ड्रीम पेज है। देख पेज नंबर 82, 83 तेरे ड्रीम पेज है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, विच शोज दैट ये पूरा टॉपिक कैसा है? थ्योरेटिकल। ये तेरे ड्रीम पेज है,
क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए लिखें पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में बताइए, ईच एटम हैव इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। ईच एटम हैव इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। ईच एटम हैव इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। थोड़ा अंतर समझिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ईच एटम हैव इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। हर एटम के पास अपना खुद का क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा, रैंडमनेस के कारण पूरे का कितना है? 0। अब मैंने लगाई एक्सटर्नल फील्ड। सभी बच्चे ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये लगाई एक्सटर्नल फील्ड। अब थोड़ी सी फिजिक्स दमदार है। ये एक्सटर्नल क्या करेगी? कल आप पढ़ के आए हो, टॉ बराबर होता है m क्रॉस b। ये एक्सटर्नल फील्ड, शब्दों को पकड़िएगा, जबरदस्त है। ये एक्सटर्नल फील्ड हर एटम के पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस पर टॉर्क लगाएगी और टॉर्क लगा लगा के उसको क्या करेगी? घुमाएगी। और मजे की बात, घुमाकर कैसे करने की इच्छा करेगी? 0 डिग्री पर। पूछ 0 डिग्री पर क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होता है? स्टेबल। सबको तो नहीं घुमा पाएगी, ऐसा नहीं है कि सबको ही घुमा दे, क्योंकि ये भी कैसा फिनोमिना है? वीक। पर ये रिपल्शन नहीं है, ये अट्रैक्शन है। क्योंकि ये घुमा घुमा कर उसको उसी दिशा में लाइन करेगी अपोजिट। क्यों सर उसी दिशा में? क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना डिग्री होता है? 0। पीछे की विज्ञान को समझ, तब इंटरेस्ट आएगा। वापस बताइए सर, ये वाली बात आपने पहले क्यों नहीं बोली? टॉर्क वाली बात। यहां टॉर्क कैसे लगाता? वो टॉर्क कैसे लगाता? किसी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं। थोड़ा समझने का प्रयास कर सकता है। तू चिंता क्यों कर रहा है? अपने आप पे भरोसा रख। अब ये क्या कर रहा है? ये एक्सटर्नल फील्ड इन सभी मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या कर रही है? टॉर्क लगा रही है। टॉर्क लगा के उसको क्या कर रही है? अलाइन, कोशिश कर रही है। पूरा अलाइनमेंट नहीं होता, वीक फिनोमिना है, पर फिर भी क्या कर रही है? कोशिश। तो बताइए उसी दिशा में अरेंज होंगे या अपोजिट? इसका मतलब जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो ये देखिए, फील्ड लाइंस इसमें से जाना पसंद करती हैं या इसका अपोज करती हैं? जाना पसंद करती हैं। मतलब पैरा बिल्कुल डाई का उल्टा है। अगर उल्टा है तो बिल्कुल सारा छाप दीजिए। एक्सएम वहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव। म्यू आर की वैल्यू वहां लेस देन 1 तो यहां ग्रेटर देन 1। सर आप इसको डिराइव भी करते हो ना? हाँ मैं डिराइव कर देता हूं, आजा। तू खुद बताना, बाहर कितनी है? B0, अंदर कितनी है? B। अब B बड़ा है या B0 बड़ा है? कैसे? वो सोच। ये जो पैरामैग्नेटिक की रॉड है, इसने अपना चुंबकत्व कैसा पैदा किया? उसी दिशा में या अपोजिट? बहुत अच्छा कर रहा है तू, बहुत अच्छा। उसी दिशा में पैदा किया। ये था 100, ये था 3 न्यूटन उसी दिशा में, तो कुल कितना हो गया? 103। बढ़ा या घटा? इसका मतलब B0 से बढ़ेगा। क्या मैं सही लिख पा रहा हूं? चलिए B0 का फॉर्मूला बताइए, कमॉन। कल का म्यू0 H। B का बताइए, कमॉन। म्यू0 म्यू आर H। S से म्यू0 से म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। क्या बात ओके है? म्यू आर 1 से बड़ा। इसका काय पॉजिटिव। अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। वीक अट्रैक्शन। फिनोमिना कैसा है? वीक फिनोमिना है। वो क्या कर रहा था? रिपेल। ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाने की इच्छा रख रही हैं या नहीं रख रही हैं? रख रही हैं। लिखने की कोशिश करिए, कोई एक समझ में आ जाएगा ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनरली किस में पाया जाता बताइए? पेयर्ड या अनपेयर्ड? क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में? क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी तो हर एटम के पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट बचने की संभावना है।
फुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, पर समझ में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने का, याद करने का क्या है, थोड़ा आराम मिल जाता है, और कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल ही रटते हैं ना तो फिर परेशानी होती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो बड़ी परेशानी होती है। यहां काय टेम्परेचर के क्या है, इनवर्स, जबकि डाई मैग्नेटिक में टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है जो कि देखे गए, इनवर्स है। ये डाई का है या पैरा का है, पैरा, अच्छे से लिख लें, घर जाके अच्छे से इसको याद करिए, सिस्टमेटिक। अब फेरो में कुछ भी नहीं है, फेरो में सारी बातें पैरा जैसी हैं, बस एनहांस हो गई, एनहांस, एनहांस का मतलब है बढ़ गई, बढ़ गई मतलब यहां भी पॉजिटिव वहां भी पॉजिटिव, पर पॉजिटिव कैसी वैल्यू, लार्ज, ये ग्रेटर देन 1 या बहुत वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, लाइंस यहां जा रही हैं, यहां ज्यादा जाएंगी, ज्यादा जाएंगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, डोमेन्स। ये डोमेन्स क्या करते हैं, एक को एक और क्या करते हैं, अलाइन। एक ने अलाइन किया, फिर दूसरा करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, आपस में डोमेन के अंदर क्या हो जाता है, अलाइनमेंट। मतलब ये सब कुछ रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, एनहांस। एनहांस का मतलब समझते हैं, ये सारी बातें होंगी पर बड़े लेवल पर। अट्रैक्शन वहां भी होगा पर वहां वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग। वहां पॉजिटिव होगा पर कैसा, लार्ज। म्यू आर ग्रेटर देन 1 नहीं, वेरी ग्रेटर देन 1, सब कुछ लगेगा। तो आप दिमाग में याद कर सकते हैं, डाई अलग कर दो, पैरा फेरो तो दोनों सेम है, फेरो पैरा के ही गुण हैं पर थोड़े से एनहांस लेवल पर हैं। और एनहांस लेवल के पीछे क्या कारण है, वो है एटॉमिक लेवल पे जाके जब पढ़ाई करते हैं तो डोमेन्स। बोलो क्या बात ओके है। आइए तीसरा लिखिए, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है पता है, आयरन। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक, Fe, आयरन फेरोमैग्नेटिक है। आप खुद बताइए, आयरन, जब भी तो आपने बचपन में किया होगा, कभी सुना हो, लोहे की कील पर वायर लपेट के उसको क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब उस लोहे की कील के अंदर चुंबकत्व के गुण ज्यादा पैदा होते हैं या कम, ज्यादा। इसका मतलब उसके अंदर इंड्यूस ज्यादा होता है। दैट्स वाई लोहा क्या है, डाई या फेरो, फेरो। थोड़ा इस तरह से ना कॉमन सेंस मिला मिला के याद करते तो इंटरेस्ट लगता है, नहीं तो क्या केवल रट्टाबाजी लगती है। थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करो। अच्छा, फेरो, Fe, लोहा, Fe, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें बताइए क्या होगा, सबसे पहले बताइए, इसमें इसके लैटिस स्ट्रक्चर में एटॉमिक लेवल पे जाएं तो क्या बने हुए हैं बताइए, पॉकेट्स बने हुए हैं। इन पॉकेट्स को क्या बोलते हैं बताइए, डोमेन्स। ये देखिए, बताइए खुद, पहला प्रश्न बताइए, क्या हर एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, खुद डायग्राम से दिख रहा है। ये तीर के निशान क्या बना रहे हो सर आप, ये क्या है तीर के निशान, बोलना कोशिश कर। हर एटम के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है, तो लिख ले, ईच एटम हैव इट्स ओन इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट। आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, याद करना है वो तो है ही। एक लाइन तो ये है, अरे यार रटने का है, मुझे तो याद नहीं होता, मेरे तो तैयार नहीं, ये तो है एक फालतू की बात। पर सिलेबस में है, पेपर में आता है, तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार कर लो ना, भागने से तो कुछ भी नहीं होगा। जब अपन को पता ही है कि सवाल भर भर के हैं, एक्सरसाइज 1.4 में देखो सारे ही सवाल थ्योरेटिकल भरे पड़े हैं, इसका मतलब इसको अपन भागें काहे को, इसको तैयारी कर ले। ये कब है डायग्राम बताइए, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। मैं रुकता हूं यहां पे, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है,
समझाना मेरे सबसे ऊपर प्राथमिकता है, समझ में आना चाहिए, तेरे घर जाके तेरे पढ़ने का मन करे, इसकी प्रॉपर्टीज याद करे, क्योंकि सामान्य बच्चा इससे भागता है। तुझे मजबूती से ये तैयार करना है मैग्नेटिज्म, इसकी तुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी है, समरी भी पढ़नी है, सवाल भी करने हैं, ऐसा दमदार तैयार कर चैप्टर नंबर 5 कि मजा आ जाए। ठीक है साहब, पहला पॉइंट ओके है सभी का। दूसरा बताइए, काई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव में भी कैसी वैल्यू? लार्ज। म्यू आर की वैल्यू 1 या वेरी वेरी ग्रेटर देन 1? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बताइए, अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सारे सारे फिनोमिना पैरा वाले ही हैं, बट एनहांस हैं। किसी लोहे के टुकड़े को रख दोगे, अब आप देखो लाइंस भर भर के कहां से गुजरेंगी? आयरन के टुकड़े से, कि भैया मुझे तो आयरन की बार में जाना ही जाना है। बता क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो खुद मुझे सोच के बता, बी नॉट से बड़ा होगा या छोटा होगा? क्यों बड़ा, क्यों? कोशिश करो, क्योंकि अच्छा सेंटेंस बोलो। आयरन मैग्नेटाइज होकर जो फील्ड पैदा कर रहा है वो उसी दिशा में कर रहा है, उसी दिशा में कर रहा है, तो ऐड हो रहे हैं। सर ये उसी दिशा में क्यों कर रहा है, ये भी बता सकते हो? बताया ना भी, देख जब आप ये एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो क्या लगाएगा? टॉर्क। टॉर्क लगा लगा के हर एटम को क्या करेगा? घुमाएगा। डोमेन है, एक्सचेंज कपलिंग कहलाता है ये फिनोमिना। ज्यादा डिटेल में हमारे नहीं है, एटॉमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है हायर स्टडीज में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये डोमेन्स बन जाते हैं, और डोमेन एक दूसरे को क्या करते हैं? और अरेंज करते हैं। कोई बताएगा उसी दिशा में क्यों अरेंज हो रहे हैं? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा को क्या रखना जरूरी है? 0। यहाँ एक आता है क्यूरी टेम्परेचर। पिछले साल का थोड़ा कच्चा पक्का याद हो तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाने पर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाने पर जो फेरोमैग्नेटिक हैं वो क्या बन जाते हैं? पैरा। ये सब ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है भाई, ये सब प्रयोगों से देखा गया कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या है, ग्राफ कैसा आएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सारे के सारे पैरामैग्नेटिक क्या बन जाते हैं? फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाते हैं? पैरा। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। चलिए देखें, सभी लोग ध्यान से देखें, वापस थोड़ा थोड़ा बताता हूं। पहले मुझे बताइए वीक फिनोमिना कौन कौन है? डाई एंड पैरा। डाई क्या है? वीक रिपल्शन। ये वीक अट्रैक्शन। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मोटा मोटा याद रखिए, पैरा और फेरो सेम है, बस किसकी बिल्कुल अलग है? डाई बिल्कुल अलग है। ये पैरा, ये फेरो।
कोई एक याद कर लो, आपको मजा आ जाएगा। डाई का है नेगेटिव, तो बताइए इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव विथ लार्ज वैल्यू। ये सब बार बार लिखने के याद हो जाते हैं। इसका म्यू आर लेस देन 1, इसका म्यू आर लेस देन 1, इसका म्यू आर, इसका म्यू आर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही, ये टेम्परेचर के इनवर्सली, और इसमें क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है तो T माइनस टी सी। आप सोचो 1 मिनट भी नहीं लगा। फोटो से समझना चाहें, कभी कभार एक बार नीट में सवाल आ गया, डायग्राम बने हुए थे 3 सैंपल के, एक्स वाई जेड, पहचानो कौन क्या क्या है। देखना आप, पहचानो कौन क्या है। ये बताओ कौन सा सैंपल क्या है। ये रिपल्शन है डाई, ये रिपल्शन है डाई, ये अट्रैक्शन है पैरा, ये जबरदस्त अट्रैक्शन है पैरो। ऐसा भी सवाल आया हुआ, चित्र ही दे दिए, बताइए कौन क्या है। काई नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्शन कौन, रिपल्शन कौन, कॉस बताइए। ये जनरली उसमें पाया जाता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये किस में पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पाया जनरली। अब देखिए 1 मिनट में समराइज हो गया, लिखकर समराइज हो गया, बोलकर करेगा तो और जल्दी हो जाएगा। तो डरने से कुछ नहीं होगा, सिलेबस छोटा बड़े से बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत से हो जाएगा तैयार, ये बात पक्की है। आप 5 बार इसको पढ़ लोगे, आपको ऐसा एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा। डाई कौन, पैरा कौन, फेरो कौन, फिर वो फॉर्मूले कितने ज्यादा काम आते हैं बता। म्यू आर बराबर 1 प्लस काय। सर अब तो छोड़ दो, अरे काय को छोड़ दो यार, लिख लिख के याद करो ना। बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच, एच बराबर एन आई, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। काय को छोड़ दो, याद होने चाहिए। काई बराबर आई बाय एच। दिक्कत क्या है, जब तुझे खुद को पता है कि भैया नंबर कम आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो दबा के मेहनत करे ना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखा, ये तो मैंने अपना खुद का रिवीजन किया, आप मत लिखो, याद हो जाएगा। इरेज ऑल। आगे लिखें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आप भी इमोशनल हो जाते हैं, ए जी सर मेहनत कर रहे मैं भी करूंगा। ऐसे तुरंत तुरंत ऐसे इमोशनल नहीं होते, बस ऑब्जर्व करते हैं, हाँ ठीक है सर।
चलिए देखें, ये सारे सेंटेंस एक ही हैं। ये कहना चाहता है, जो निष्कर्ष है वो ये है, किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है पहले आप चेक करिए, आपको मजा आएगा। ये इलेक्ट्रोसेट से अलग है, आप चेक करना। जैसे ये मैंने कोई आर्बिटरी शेप लिया, सभी फील करिए, अच्छा टॉपिक है। पहले आशीष सर ये गोल 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 क्या बनाया है? मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। अब आप ध्यान से देखें मेरे बच्चे, इस आर्बिटरी सरफेस से जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी की उतनी लीव कर रही हैं। देखिए, दो लाइन एंटर कर रही हैं, दो ही क्या कर रही हैं? लीव। नेट फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। कहीं भी ये देखिए बार मैग्नेट, कैसा भी आप क्लोज सरफेस बनाइए, लो गुरुजी मैं ऐसा बनाता हूं, अब आप काउंट करिए, आपको अच्छा लगेगा। लीव देखिएगा, 1 2 3 4 5 लीव कर रही हैं। एंटर बताइए, एंटर 1 2 3 4 5। जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही क्या कर रही हैं? लीव। जबकि ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं होता। कारण है वहां सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये देखिए प्लस क्यू से लाइन निकलेंगी। अब बताइए इस सरफेस से क्या लाइन सारी की सारी आउट हो रही हैं? क्या सारी आउट हो रही हैं? क्योंकि सिंगल चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट। जबकि सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट। आपको भी पता है कि आपके पास बार मैग्नेट थी, बचपन में आपको सिखाते थे हम, बीच में से काट दोगे तो ऐसा नहीं है नॉर्थ अलग साउथ अलग, ये टुकड़ा एक अलग मैग्नेट बन जाएगा, ये टुकड़ा एक अलग मैग्नेट बन जाएगा। याद करिए, इसका मतलब अकेला पोल कभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। केवल नॉर्थ पोल नहीं करेगा, केवल साउथ नहीं करेगा, वो हमेशा किस में करेंगे? पेयर में। और पेयर में एग्जिस्ट करते ही लाइंस ऑफ फोर्स जब आप दिखेंगे तो क्लोज लूप में नेट फ्लक्स हमेशा क्या आएगा? जीरो। ये सारी बातें एक ही लिखी हैं। नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। दूसरा लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तीसरी बात, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। सर ये क्या लिखा? ये मैंने इलेक्ट्रो याद दिला दिया। वहां E डॉट ds होता था Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। ये क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जबकि ये क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहां देखिए ये फ्लक्स है, देखिए ये कितना आ रहा है? जीरो। पूछिए जीरो क्यों आ रहा है? कारण बताइए। क्योंकि जितना एंटर कर रही लाइंस उतनी एग्जिट हो रही हैं। तो चारों बातें एक ही हैं, कोई भी आप याद करिए। सबसे सरल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। और इसका जो गॉस लॉ है, बताइए जीरो क्यों आया? कोई बताएगा जीरो क्यों है? क्योंकि ये बताता है फ्लक्स, और फ्लक्स कितना है? जीरो। जबकि इलेक्ट्रो में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट। चलिए, सभी का धन्यवाद। अगले लेक्चर में सभी मॉड्यूल लेकर आइएगा। अगले लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा, समय बचेगा तो EMI शुरू करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।